Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're going to talk about Bootstrap form. आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम Bootstrap में फॉर्म कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इधर मैं आप लोगों को मेरे काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। और अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो लास्ट की वीडियो में कोड करा था वो ये वाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था भाई एक टेबल हम कैसे बना सकते हैं, टेबल के कलर हम कैसे कर सकते हैं, कॉलन वगैरह, रो वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, होवर इफेक्ट वगैरह देखा था, कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइनली के बूटस्ट्रैप में जो फॉर्म बनाते हैं हम, मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट क्लासेस हैं फॉर्म की, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। HTML में हमने देखा था कि हम भाई फॉर्म कैसे बनाते हैं, और CSS में उनकी मतलब कि स्टाइलिंग वगैरह कैसे करते हैं, सारी चीज़ें सॉरी। तो यहाँ पे हम करते हैं भाई डिव और क्लास, यहाँ पे हम लेते हैं भाई कंटेनर के बाद हम यहाँ पे लेते हैं भाई एक रो, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं। कंटेनर रो, और उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं भाई एक कॉलन, इस तरह से कॉल LG, यहाँ पे हम करते हैं भाई 6 कॉल LG 6, और यहाँ पे हम करने वाले हैं भाई, अब हम फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लास लेनी और यहाँ पे लिखना फॉर्म ग्रुप। कोई भी आप एक स्पेसिफिक फील्ड बना रहे होंगे ना, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे जहाँ पे हम नेम वगैरह राइट करते हैं, मतलब ये किस चीज़ की फील्ड है, ये जो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं भाई एक इनपुट, जैसे कि हम HTML में लेते थे। अगर मैं आप लोगों को इसी तरह से आउटपुट दिखाऊं तो कैसा आता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आता है, जो कि बिल्कुल भी ये एक HTML का स्ट्रक्चर हो गया ना। लेकिन हम भाई यहाँ पे कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को, तो बूटस्ट्रैप करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल्स। यहाँ पे मैं करता हूँ भाई फॉर्म और उसके बाद कंट्रोल, यहाँ पे मैंने फॉर्म कंट्रोल करा है, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास किस तरह का एक इनपुट फील्ड बन चुकी है, साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसके बाद एक होवर इफेक्ट भी लग चुका है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से शेडो आ जाती है मेरे पास। तो अगर आपने दूसरी फील्ड बनानी हो तो वो आप कैसे बनाएंगे, अगर आपको दूसरी फील्ड चाहिए तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपने इस वाली पूरी वाली डिव को कॉपी करना है। कॉपी कर लें या दोबारा से लिख लें, एक ही बात है। तो मैंने इसे कॉपी करा, फॉर्म ग्रुप, ठीक है, लेबल में हम इसको नाम वगैरह लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं भाई ईमेल, इस तरह से, और यहाँ पे हम कर देते हैं भाई इसको पासवर्ड, इस तरह से। मैंने लेबल में हमने वहाँ पे कर दिया पासवर्ड। अभी हम इनके अंदर की चीज़ों को चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम टाइप में कर देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड करा, दूसरे में हम कर देंगे भाई ईमेल, ताकि हम जब बैक एंड में काम करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास फॉर्म बन चुका है। बूटस्ट्रैप में वैसे भी टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कस्टम डिज़ाइन करना आना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता उसका, लेकिन आपको कस्टम पहले पता होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बटन बना रहा हूँ टाइप सबमिट, और क्लास हम यहाँ पे भाई देते हैं भाई BTN, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं BTN, यहाँ पे हम करते हैं भाई डेंजर। और उसके बाद अगर आप लोगों ने मतलब कि जैसे मैं इसको, जैसे होता है ना एक हम बनाते हैं आउटलाइन, इनलाइन, इस तरह से एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो वाला बनाते हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल रिफ्रेश, और यहाँ पे देखें लाइट्स आ गए, मुझे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते नज़र नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना होगा, एंड देन फिर मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। अब जैसे लाइट था वहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डेंजर, कुछ इस तरह से। कंट्रोल सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से बटन बन के आ चुका है। और अब हम इसको ट्राई करते हैं, जितनी ये फील्ड है ना इतना हम इसको कर दें। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट की वीडियोस में, हम यहाँ पे कर देंगे BTN ब्लॉक, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। तो इस तरह से मतलब कि एक बटन हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है। तो अगर आपने बटन इस तरह से बनाना, जो सिंपल BTN ब्लॉक हम वहाँ पे करते हैं, तो वो फुल एक अपनी विड्थ में, जितनी उसकी विड्थ होती है उतनी विड्थ के अंदर वो बटन आ जाता है। अगर मैंने इसको कॉल 6 का रखना, कॉल 8 भी करता, तो मैं वो पूरे कॉल 8 में आ जाता, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, दूसरी फील्ड के बारे में, कि उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, उनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो आज तो हम तो हाफ फॉर्म को देखेंगे बस, उसके बाद हम जो दूसरे फॉर्म, जो और भी जो चीज़ें होंगी उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको कॉपी करा भाई, और यहाँ पे मैं इसको ऑप्शंस बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया भाई सिलेक्ट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अब भाई ऑप्शंस देने वाला हूँ उसको, सिलेक्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से। तो सिलेक्ट का मैंने एक टैग लिया, और टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ। क्लास में भाई मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद फॉर्म कंट्रोल के बाद अब इसके अंदर हमने ऑप्शंस बनाने हैं कुछ इस तरह से।
ऑप्शन में आया मैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ भाई पाकिस्तान, और भी मतलब कि कंट्रीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं वैसे डमी। तो यहाँ पे मैं भाई कर देता हूँ, जैसे मैंने पाकिस्तान करा, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई इंडिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ USA। तो ये मैंने USA कर दिया, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास ये ऑप्शंस बन चुके हैं। बूटस्ट्रैप में देखिए मतलब काम कितना ज़्यादा इजी है और कितना एक स्टाइल हो के हमारे पास वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई बूटस्ट्रैप के अंदर पहले ही स्टाइलिंग हो रखी है, जैसे हमें वो कॉल करनी होती है। इनबिल्ट क्लासेज हमारे पास यहाँ पे पहले ही होती हैं, तो इसको आप मज़ीद भी स्टाइल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कि हम यहाँ पे अब जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाली फील्ड को, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट करा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और हटाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई जैसे मैसेज, जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है ना, जो हम अब इसको हटा के मैं इसको टेक्स्ट एरिया कर दूंगा ताकि यूज़र यहाँ पे मैसेज भी लिख सके। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया इस तरह से लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ भाई ये क्लास इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं फॉर्म Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूज़र के लिए, अब यूज़र अब यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके मैसेज भी टाइप कर सकता है भाई कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस तरह से। मैसेज का बॉक्स बेसिकली हम इसीलिए बनाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि मैं आप लोगों को पासवर्ड की फील्ड के अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो कैसे लिखते हैं हम, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एक स्मॉल का टैग लेना है, उसके अंदर लेनी है क्लास, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने करना भाई टेक्स्ट म्यूटेड, ताकि ना वो थोड़ा सा ना मतलब इतना ज़्यादा टेक्स्ट ना दिखाए, थोड़ा एक प्रोमिनेंट सा दिखाए जैसे पासवर्ड की फील्ड के नीचे होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई पासवर्ड मस्ट बी 8, बल्कि हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं पासवर्ड मस्ट बी 0 to 8, कुछ इस तरह से 0 to 8 हम यहाँ पे करेंगे। बल्कि मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आप लोगों को अगर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका आउटपुट आता है। तो बल्कि मैं इसको हटा ही देता हूँ यार, पासवर्ड मस्ट बी 0 to 8 या 1 to 8 वट एवर, आप कुछ भी वहाँ पे राइट कर सकते हैं, 0 to 8, 0 to 20 इस तरह से, एंड यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे मैंने @ करा, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो इस तरह से आपने देखा ना काफ़ी वेबसाइट्स पे ऐसा होता है, वो बता रहा होता है कि भाई यार ये चीज़ें आप लोगों ने मस्ट यूज़ करनी है, देन फिर मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला पासवर्ड। तो इस तरह से वो कंडीशंस लगा रखी होती है उन्होंने पीछे। हम आगे जावास्क्रिप्ट में, PHP में देखेंगे हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं इनमें। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कलर करना चाहें एक स्पेसिफिक वर्ड को, जैसे मैंने स्पैन के टैग के अंदर ले लिया पासवर्ड, अब मैं जैसे इसको स्टाइल करता हूँ भाई, इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई कलर इसका रेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास आ चुका है। आप कंप्लीट लाइन को भी स्टाइल कर सकते हैं, आप लोगों ने सिंपली स्मॉल के टैग के अंदर आके वो यूज़ करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम हर फील्ड के नीचे, मतलब कि ईमेल की फील्ड के नीचे भी आप लोग वहाँ पे इस तरह से नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो पासवर्ड्स की फील्ड के नीचे ही होता है कि वहाँ पे हम बता रहे होते हैं यूज़र को भाई ये चीज़ें आप लोगों ने मस्ट यूज़ करनी है, देन फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इस वाली फील्ड, इस वाले टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, ये मैंने दोबारा से इसको कॉपी करा, ये मैंने इसको कॉपी करा, एंड देन इधर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जहाँ पे मैं इसको हटाया, और अब देखते हैं हम फाइल अपलोड कैसे करते हैं। अब जैसे देखो हम यहाँ पे करते हैं भाई लेबल कर दिया फाइल अपलोड, और मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने इसको हटाया, और यहाँ पे हमने कर दिया भाई इनपुट करा। अब यहाँ पे जो टाइप होगी ना वो हमने लिखनी होगी फाइल, क्योंकि उसका पता लगना चाहिए भाई ये इनपुट टाइप किस चीज़ की है। ये टाइप है भाई फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, क्लास, ठीक है। और फॉर्म कंट्रोल फाइल, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मैं फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। फाइल अपलोड करनी हो तो कुछ आप इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले अमेज़न के कुछ प्रोडक्ट्स बने हैं, तो जैसे मैंने इस वाले एक लोगो को मैंने उठा लिया, यहाँ पे इसको मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको फाइल अपलोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होता है कि रेंज का रेंज हम कैसे करते हैं, रेंज मतलब कि कैसे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं भाई, कितनी स्पीड या वट एवर कुछ भी। अब जैसे टाइप के अंदर आप लोगों ने लिखना है रेंज, टाइप के अंदर आप लोगों ने लिखना है इस तरह से रेंज, ठीक है। Ctrl+S सेव करता मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो इस तरह से
आप ये वाली रेंज भी यहाँ पे बना सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्म में ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन वैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फॉर्म कंट्रोल रेंज आप लोगों ने वहाँ पे क्लास अगर इसकी लेनी है तो फॉर्म कंट्रोल रेंज इस तरह से आप लोगों ने इसको राइट करना है। तो इस तरह से कुछ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रेंज की जो फील्ड होती है वो आप कुछ इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रही जो बैकएंड की बात, बैकएंड आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड चल रहा है, तो इसलिए फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ पे हम फॉर्म को देखते हैं ज़रा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई बूटस्ट्रैप फॉर्म, बूटस्ट्रैप फॉर्म मैंने यहाँ पे टाइप करा और अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि भाई इधर इसने कौन कौन सी फॉर्म यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पे आप देखें इसने सिंपल से फॉर्म यूज़ कर रखे हैं, लेकिन हमने ये वाला बॉक्स नहीं देखा, ये वाला बटन नहीं देखा। तो ये वाला बटन बहुत सिंपल है। जैसे हम इस वाले को इधर से, इस वाले डिव को इधर से कॉपी कर लेते हैं, सिंपल इस तरह से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आता हूँ मैं बटन के ऊपर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से वो भी आ चुका है, चेक मी आउट इस तरह से। अब देखें डिव, ठीक है, क्लास, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म चेक। जो मेन क्लास होगी ना फॉर्म ग्रुप फॉर्म चेक, जूम करता मैं थोड़ा। उसके बाद आप लोगों ने लेनी है इनपुट फील्ड और टाइप उसकी रखनी है चेक बॉक्स। इनपुट फील्ड लेनी है, टाइप उसकी चेक बॉक्स, ठीक है। क्लास के बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है फॉर्म चेक इनपुट। जो इनपुट की क्लास होगी ना फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आईडी भी तो देनी लाजमी होती है ताकि आप उसको चेक कर सकें। अब इधर आप आईडी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल चेक वन कर रखा है, आप आईडी कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब लेबल में आप लोगों ने क्लास देनी है, वहां पे आप लोगों ने लिखना है भाई फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक लेबल। और जो आईडी आप लोगों ने उधर दे रखी होगी वो यहाँ पे अपने 4 के अंदर वो आईडी यहाँ पे सिंपली राइट कर देनी है। तो कुछ इस तरह से हम इसको चेक बॉक्स को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आईडी और 4 का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना, दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ताकि हमारे पास वो सही से काम कर सकें। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी फील्ड्स के बारे में कि भाई ये भी हमने देख लिया है वहाँ पे कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो एक मोस्ट यूजफुल क्लासेस होंगे हम जस्ट उनको देखेंगे, बाकी को हम नहीं देखने वाले यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे देखें अब इस एक इनपुट फील्ड बड़ी है एक छोटी है, वो हम कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बड़ी छोटी अगर बनानी हो, देखो जैसे हम यहाँ पे आते हैं इनपुट में हमने कर दिया कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल LG करूंगा ना, Ctrl+R रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखना वो देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास वो बन चुका है फॉर्म कंट्रोल LG। वहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए थोड़ा स्मॉल करूंगा ना मैं इसको, जैसे मैं इसको करता हूँ SM Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास आ चुका है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट इसी तरह से ही रहने देते हैं जिस तरह से हमारे पास पहले थी। Ctrl+R रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे और उसके बाद जैसे हमने वो देखा, उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल वो वाली क्लास हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाली क्लास भी बहुत कम यूज हुई थी, लेकिन प्लेस होल्डर का हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई प्लेस होल्डर हम कैसे बनाते हैं। तो प्लेस होल्डर जैसे हमने पहली वीडियोज में देखा हुआ था कैसे बनाते हैं, सिंपली जैसे हम यहाँ पे करते हैं प्लेस होल्डर। कोई किसी भी फील्ड में अगर आप चाहते हैं उस फील्ड पे आपने आना है इनपुट में प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम करते हैं यहाँ पे भाई प्लीज इंटर योर ईमेल, इस तरह से Ctrl+S सेव करता मैं यहाँ पे और Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फील्ड के अंदर भाई वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई इनपुट अपने यहाँ पे ईमेल राइट करनी है कुछ इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने वो वाली चीज़ देख ली। अब यहाँ पे जो ये वाला रेंज वाला बटन है ये भी हमने देख लिया, और जो रेडियो बटन है ये तो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, उसका मतलब ये तो आप लोगों को पहले पता होगा। इसके अलावा अगर आप इधर से कॉपी पेस्ट भी सिंपली कर सकते हैं। वही बात आ जाती है भाई आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को ही देख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, जैसे देखें आप इस वाले, जैसे अब आप चाहते हैं कि भाई एक आमने सामने जैसे फील्ड होती है ना, ऐसे एक के नीचे एक ना हो, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आमने सामने हो, मतलब एक के आगे एक हो एक के नीचे एक ना हो। तो वो आप कैसे बना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ लेता हूँ सिंपली कंटेनर और उसको एक क्लास देता हूँ, गिट सिस्टम को यूज़ करता हूँ मैं दोबारा से। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई फॉर्म रो, इस तरह से फॉर्म रो, और फॉर्म रो के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ एक और डिव ली मैंने यहाँ पे, एक और डिव लेने के बाद यहाँ पे मैं कर देता भाई फॉर्म ग्रुप इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेते हैं हम और उसको हम क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल कुछ इस तरह से। फॉर्म कंट्रोल मैंने यहाँ पे ले लिया, और बल्कि लेबल भी मैं यहाँ पे कर ही लेता हूँ। लेबल मैंने यहाँ पे करा कुछ इस तरह से,
और उसके बाद नेम करा मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप चेक करेंगे नीचे कुछ इस तरह से मेरे पास बन चुका है। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह मेरे पास बन चुका है। अगर आप चाहते हैं भाई इसके सामने एक और हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे आना है और इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, अब कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक के साथ एक जुड़ गया है, तो उसको मतलब कि अलग अलग कैसे करना। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉल LG6 और इसके अंदर मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई कॉल LG6, कुछ इस तरह से कॉल LG6, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास वो बन चुका है। यहाँ पे देखिए आप काफ़ी अच्छा। और अगर आप चाहते हैं इसका साइज़ कम हो तो साइज़ भी आप कम कर सकते हैं, कॉल LG4 कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं साइज़ भी मेरे पास यहाँ पे कम हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप साइजेस वगैरह को भी इनमें हैंडल कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में हम वो भी देखेंगे कि हम फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आइकन वगैरह ये वो। वैसे तो हमने पहले देख रखी है, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हम जस्ट कॉल करना होता है, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती है। आई होप कि आप लोगों को बेसिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और दूसरी बात ये कि इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं यार ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।